जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी अकाउंट के विषय में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कमाई में से जो भी आप पैसा कमाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने बचाएं और उस पैसे को बचाकर आप एक सही जगह पर निवेश करें, उसका इन्वेस्ट करें और वहाँ पर आपको बिल्कुल रिस्क ना हो और उसमें आपको कुछ फ़ायदा भी मिले, तो आपको ये वीडियो फिर ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी निवेशकों के लिए जो अपने एक छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी अकाउंट के विषय में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ये एफडी अकाउंट क्या होता है, एफडी अकाउंट को अगर आप खुलवाते हैं तो इसके आपको क्या फायदे मिलते हैं, एफडी अकाउंट को कौन और कैसे खुलवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एफडी है इसका पूरा नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसी धनराशि है जिसको आप एक जगह पर फिक्स करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए उस पैसे को कहीं पर आप रोकना चाहते हो, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट करना। दोस्तों, आज के समय में हमारे भारत के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं जिसको हम कहते हैं एफडी अकाउंट। दोस्तों, उन जगहों में है आपके डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में आप अपना एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा आपकी जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक हैं उनके अंदर भी ये सुविधा आपको मिल जाती है। इसके अलावा कुछ नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन बैंकिंग कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी यहाँ पर एफडी अकाउंट खोलने का काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक एफडी अकाउंट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो मिनिमम इसमें कम से कम आप अपने 1000, 2000 या 5000 तक रुपए कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 15 लाख रुपए तक की धनराशि को फिक्स कर सकते हैं। समय सीमा की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में समय सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर कम से कम आपको यहाँ पर 7 दिन का वक्त देना होता है और मैक्सिमम आप 10 साल के लिए एक एफडी को, एक फिक्स्ड डिपॉजिट को किसी भी अकाउंट में रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हमको इस पैसे को एक जगह रखने से फायदा क्या मिलेगा। इसको तो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी जो कमाई होती है उसका 10% आप हर महीने अपने घर पर बचाकर रखते जाएं, तो ऐसे में इस बैंक में रखने से, इस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखने से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, जो फायदा होगा वो होगा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। जो अमाउंट, जो भी पैसा आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखेंगे उस पर बैंक या डाकघर या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको एक इंटरेस्ट रेट देता है, एक ब्याज दर देता है। दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास आपके 50,000 रुपए हैं जिनको आप फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहते हैं, एक अकाउंट वहां पर खोलना चाहते हैं। तो अब देश की जो सबसे सही बैंक है, सबसे सरकारी जो बड़ी बैंक है जिसमें ज्यादातर लोगों का खाता होगा, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप जाते हैं, बैंक आपको कहता है कि आप अपने 50,000 रुपए हमारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराइए और यहाँ पर आपको ये 1 साल के लिए रखने होंगे और इस पर हम आपको 4% का ब्याज देंगे। अब मान के चलिए आपका 50,000 रुपया है और आपको 4% का ब्याज वहां पर मिलेगा, तो 50,000 का 4% होता है 2,000। तो जब आप 1 साल बाद अपने पैसे को वापस लेने जाएंगे तो वहां पर आपके पैसा जो 50,000 वो तो मिलेगा ही, साथ में जो 2,000 ब्याज है वो भी आपको दी जाएगी, यानी कि टोटल आपको वहां पर 52,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 2,000 आपका मुनाफा होगा एक तरीके से। तो इस तरीके से जो अलग अलग बैंक हैं, डाकघर हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक कह सकते हैं निश्चित % देते हैं, जो आपकी सालाना रेट यहाँ पर लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 1 साल के लिए किया फिर आप उसको एफडी नहीं करा सकते, उसको फिक्स नहीं करा सकते। आपने जितने भी समय के लिए अपनी एफडी कराई है और वो समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया कि आप जब पैसे लेने जाएंगे तो आपको 50,000 के जरिए 50,000 की बजाय 52,000 मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिर आप उसको 1 साल के लिए और कराएं तो फिर आपका वो जो 52,000 है 1 साल के लिए वो हो जाएगा और उस 52,000 पर आपको 4% का ब्याज मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से जो एफडी है वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देती है। अब बात आती है कि कौन लोग इस एफडी अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है। सबसे पहले आप एक इंडियन होने चाहिए, यानी कि आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 19 हो, 20 हो, 18 प्लस आप होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है आपके आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, जो कि आपकी पहचान और
और कह सकते हैं एक भारतीय नागरिक होने का जो प्रूफ है वो यहाँ पर बताता है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अपना एक कह सकते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उसको खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इस अकाउंट को कैसे खुलवाएं, हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी भी बैंक में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो फिर आपको बस एक फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म भरना होगा बैंक में जाकर, या ऑनलाइन भी आप इसको करवा सकते हैं। उस फॉर्म में आपको बस इतना मेंशन करना होता है कि आप कितनी धनराशि, कितना अमाउंट अपने फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहते हैं और कितने समय के लिए रखना चाहते हैं। ये जानकारियाँ आपको उस फॉर्म के जरिए देनी होती हैं और इस काम को आप ब्रांच पर जाकर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इसको करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि बिना बैंक अकाउंट के मैं अपना एक एफडी अकाउंट खोलूं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उनको लेकर आपको बैंक जाना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपके आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, इसके साथ आपका एक फोटोग्राफ और आपका एक मोबाइल नंबर, ये चीजें आपको अपने बैंक में लेकर जानी है। आपका केवाईसी प्रोसेस वो पूरा करेंगे और वहां पर आपका फिर एक एफडी अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए।